बहुत बड़ी मिस्टेक की है क्योंकि $8,000 बहुत होते हैं यार। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं, और अगर आप एज अ स्टूडेंट या आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट बाहर से कनाडा आ रहे हैं तो आप अपना, कनाडा में डेंटल बहुत एक्सपेंसिव है। आपने सुना ही होगा डिफरेंट वीडियोस में कि कनाडा में इतना एक्सपेंसिव है, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, यूएस में भी। और इसी वजह से जो लोग हैं कनाडा में या यूएस में वो इंडिया जाते हैं और इंडिया जाके अपने जो डेंटल का है वो काम कराते हैं। मैंने रिसेंटली अभी इनविजिलाइन कराए हैं, इस वजह से मुझसे इतना बोला भी नहीं जा रहा। आगे जो वीडियोस आएंगी वो ऐसे ही आएंगी, ऐसी स्माइल में आएंगी और ऐसे ही मैं बोलूंगी। सो आई होप आपको वो वीडियोस भी पसंद आएंगी क्योंकि दिस इज हाउ आई एम गोना लुक। सो आज की वीडियो में हम हर चीज डिस्कस करेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंडिया से करा के आनी चाहिए। सो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप परमानेंट रेजिडेंसी लेके डायरेक्ट इंडिया से यहाँ आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से कनाडा आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी करा के आनी चाहिए। यहाँ पे बहुत महंगा हो जाता है। सो वो भी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों ने सजेशन दी इंडिया जाके करा लो, वो मैंने क्यों नहीं किया, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। और शायद मेरे ये 8,000 कनेडियन डॉलर बच जाते। बहुत ही बुरी मिस्टेक की है मैंने, बहुत बड़ी मिस्टेक की है। आप ये मिस्टेक ना करना, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नॉट जस्ट ब्रेसेस इनविजिलाइन, इस वीडियो में हम पूरा डेंटल सिस्टम कनाडा का कवर करेंगे। कौन सी चीजें इंश्योरेंस में कवर होती हैं, कौन सी चीजें इंश्योरेंस में नहीं कवर होती, किस किस को इंश्योरेंस मिलती है। हर किसी को इंश्योरेंस नहीं मिलती है डेंटल की, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से इंक्लूडेड नहीं है फॉर एवरीवन। सो फिलिंग का खर्चा, डेंटल क्लीनिंग, प्रिवेंटिव क्लीनिंग का खर्चा, रूट कनाल का खर्चा, ये खर्चों से बच भी सकते हैं। कैसे बच सकते हैं वो सारे सीक्रेट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ मेरी स्टोरी। मुझे इनविजिलाइन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सबसे पहले तो मेरा एक जो प्री मोलर है, एक दांत मिसिंग है, वो आया ही नहीं बचपन से। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा दांत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है ना, तो आपके जो टीथ हैं वो मूव करने लग जाते हैं। तो मेरा जो एक साइड पे टीथ क्राउडेड हो रहे थे और एक साइड पे स्पेस होने की वजह से स्पेस ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और ये चीज़ मुझे पता लगी थी इंडिया में ही, जब मैं कनाडा आने वाली थी तो मैंने ब्रेसेस लगवा लिए थे। लेकिन जैसे ही ब्रेसेस लगाए तभी मेरा बाहर आने का प्रोग्राम बन गया और 1-2 महीने बाद ही मुझे ब्रेसेस रिमूव कराने पड़े। रिमूव मैंने इसलिए कराए क्योंकि यहाँ पे कनाडा आके वो कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। सो बेटर ये है ईदर आप इंडिया में ही अपना ब्रेसेस वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट कर लें या फिर आप कनाडा आके ही लगवाएं। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं इंडिया क्यों नहीं गई ब्रेसेस इनविजिलाइन के लिए, वो अलग स्टोरी है। सो यही बात थी। मेरा ये जो टीथ है, ये शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मिसिंग है, तो इसको ठीक करना है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी कि या तो मैं ब्रेसेस लगवा सकती हूँ या फिर मैं इनविजिलाइन करा सकती हूँ। ब्रेसेस में ये है कि आपके ब्रेसेस थोड़े विजिबल होते हैं और ये जो इनविजिलाइन है ये इतना विजिबल नहीं होता। और जनरली जैसे मेरी जॉब होती है फेस टू फेस, सोशल मीडिया भी है राइट, इस वजह से मैंने इनविजिलाइन लगाए। लेकिन दोनों सेम होते हैं, खर्चा दोनों में सेम आ रहा था। एक और रीज़न था ना कराने का ब्रेसेस, क्योंकि ब्रेसेस में आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ता है डॉक्टर को। इनविजिलाइन में अब मुझे जो जाना पड़ेगा वो मुझे 2-3 महीने बाद जाना, 6 वीक के बाद जाना, 8 वीक्स के बाद जाना ज़रूरत पड़ेगी अगर पड़ी तो। सो ये भी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू अगर आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी थ्रू द टाइम कि मुझे कैसा फील हो रहा है, कैसे इम्प्रूवमेंट है। आई विल शेयर विद यू, बट अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। अब मैंने इनविजिलाइन स्टार्ट किया है तो खर्चा आ रहा है पूरा $8,000 का। मतलब $8,000 लगेंगे सिर्फ ये ठीक करने के लिए। इम्प्लांट बाद में होगा, ये जो स्पेस है इसको ठीक करने के बाद एक दांत यहाँ पे लगेगा, वो जो लगेगा उसका जो खर्चा है वो अलग होगा। और इस चीज़ के लिए मुझे रिसर्च बहुत करनी पड़ी क्योंकि $8,000 बहुत होते हैं यार। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं अपने ऊपर इतना एक्सपेंस करूं। मुझे लग रहा था क्या ज़रूरत है, एक दांत ही तो नहीं है। लेकिन दांत इतने ज़्यादा क्राउडेड होने लगे थे, दूसरी तरफ जाने लगे थे, एक तरफ स्पेस बढ़ती जा रही थी। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था। मुझे था कि इन फ्यूचर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए। हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी राइट, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। सो रिसर्च करने का मतलब ये था कि मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई। पहले तो मुझे ये कन्फ्यूजन था कि कोई सस्ता मिल जाए यार, 8,000 तो बहुत ज़्यादा है। बहुत से डॉक्टर्स के पास गई, सब ने इतना ही कोट दिया। सो कहने का मतलब ये कि कनाडा में डेंटल बहुत एक्सपेंसिव है। अगर ब्रेसेस वगैरह लगाने हैं आपको तो इंडिया से ही करा लेना अगर टाइम है तो, इनविजिलाइन राइट। सो दूसरा मैंने रिसर्च करी, बहुत डॉक्टर्स के पास गई। मुझे था कि कहीं से भी मैं करा लूँगी, चाहे मैं इंडिया से करा लूँ, चाहे मैं एडमिंटन से करा लूँ। एडमिंटन के डॉक्टर्स के साथ बात की। मैं ऑटवा में हूँ, ऑटवा में 2 डॉक्टर्स के साथ बात की।
टोरंटो गई मैं, वहाँ पे टोरंटो, ब्रैम्पटन में वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ बात की, तो हर जगह से मुझे यही फीडबैक आया कि सैंडी जहाँ तुम हो वहीं से कराओ, क्योंकि जो डॉक्टर आपके पास होगा, प्रॉक्सिमिटी में होगा, उसका फ़ायदा ये है कि आप उनको विजिट कर सकते हो और आपको ज़रूरत पड़ती है। ब्रेसेस कोई छोटा मोटा प्रोसेस तो है नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है, राइट, 1-2 साल चलता है। तो आपका कोई ब्रैकेट टूट गया, ब्रैकेट के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा, या आपके कोई जो अगर ब्रेसेस लगाए तार टूट सकती है, या फिर आपके इनविजिलाइन ब्रेक हो सकते हैं, राइट, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप एटलीस्ट डॉक्टर को विजिट तो कर सकते हैं। अगर इंडिया से आप कराते हैं तो इंडिया में टिकट कराओगे तो जाओगे तो बहुत मुश्किल है, राइट, तो और भी महंगा आपको पड़ जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ें आप करा सकते हैं जिसके लिए 1-2 विजिट लगती हैं, जैसे कि फिलिंग कराना या फिर आपका रूट कनाल कराना, वो सेपरेट थिंग है, वो इंडिया में जाके लोग कराते हैं। लेकिन इनविजिलाइन ना कराने का इंडिया का रीज़न मेरा यही था। सो फिर मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया अपना, रिसेंटली इसी मंथ से स्टार्ट किया है। 1 साल पहले मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, 1 साल लग गया मुझे सोचते सोचते कि मैं इतने पैसे लगा सकती हूँ कि नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे एक साथ नहीं देने हैं, आप 36 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स बना सकते हो, और मेरा पर मंथ इंस्टॉलमेंट का खर्चा है $200 कुछ का। सो $200 एवरी मंथ आई विल पे विदाउट इंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा बेस्ट पार्ट है। अब ये खर्चा बच कैसे सकता था? ये बच सकता था इंश्योरेंस से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, मेरे पास 2 इंश्योरेंसेस है, लेकिन इंश्योरेंस में सिर्फ आपका प्रिवेंटिव क्लीनिंग ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, जैसे फिलिंग करानी है, रूट कनाल हो गया, लेकिन अगर ब्रेसेस वगैरह लगाने है तो आपका कवर नहीं है इंश्योरेंस में। तो मेरा इस इंश्योरेंस में कवर नहीं था, बट मेरी प्रीवियस कंपनी में कवर था। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। जिस कंपनी में पहले जॉब करती थी उसमें ऑर्थोडोंटिक्स कवर था। तो मुझसे ये मिस्टेक हुई है कि मुझे अगर ब्रेसेस कराने ही थे तो मुझे पुरानी कंपनी में ही करा लेना चाहिए था, क्योंकि उसमें मेरा कवर होता, कुछ तो कवर होता। अगर मैं कंपनी छोड़ भी रही थी कुछ महीने तक का तो कवर होता प्रोसेस, राइट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, यहाँ पे कनाडा में जो इंश्योरेंस है वो आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो डेंटल है वो गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ किड्स का ऑर्थोडोंटिक्स कवर होता है, आपका ऑर्थोडोंटिक्स कवर नहीं होता, और आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि आपका डेंटल इंक्लूडेड है या नहीं है। ये टारगेट रखो कि आपको बेनिफिट्स सारे मिले जब भी जॉब लेने जा रहे हो। इट्स नॉट अबाउट द मनी ओनली, सिर्फ पैसा नहीं देखना, पैकेज रिमेनिंग बेनिफिट्स भी देखने हैं कि आपकी डेंटल कवरेज है, आपकी विजन की कवरेज है, क्योंकि मेडिकल से सेपरेट आता है डेंटल, डेंटल की कवरेज अलग होती है। अब बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि फिलिंग की, क्योंकि फिलिंग आपको आज नहीं तो कल डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, डिपेंड करता है, लेकिन एक ना एक दिन हम लोग जाते ही हैं डॉक्टर के पास फिलिंग के लिए। और क्लीनिंग वो तो हर 6 मंथ में आपको करानी पड़ती है, और रूट कनाल ट्रीटमेंट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर परमानेंट रेजिडेंस आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी क्लीनिंग करा के आओ, क्योंकि यहाँ पे आके आपको 6 मंथ तो एटलीस्ट मिल जाएंगे कि आपको एकदम से क्लीनिंग कराने की जरूरत नहीं है। इंडिया में हम लोग क्लीनिंग कराते ही नहीं थे, आई डोंट नो, बट जनरली हमारे यहाँ तो बिल्कुल क्लीनिंग का कोई था ही नहीं कि कोई डेंटल क्लीनिंग नहीं। जब कोई पेन हुआ, कोई ज़रूरत पड़ी, तब डेंटिस्ट के पास जाना है। रूटीन प्रिवेंटिव क्लीनिंग नाम की तो कोई चीज़ सुनी नहीं थी। सो वो चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे इन क्लीनिंग जो है वो इंश्योरेंस में इंक्लूडेड है एम्प्लॉयर की तरफ से। अब वो डिपेंड करता है कि कितने % कवर है। मेरा जो पुराना एम्प्लॉयर था वो सिर्फ 80% कवर करता था, जो मेरा अभी वाला एम्प्लॉयर है वो 100% कवर करते हैं। तो मतलब मेरा पूरा कवर हो जाता है जो क्लीनिंग और फिलिंग का खर्चा होता है। अब अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, आपकी फिलिंग कराने वाली है, तो वो भी आप करा के आओ, क्योंकि फिलिंग का जो खर्चा है यहाँ पे वो $200 से $400 पर फिलिंग लग जाता है, और जो क्लीनिंग का खर्चा है वो $100 से $200 पर क्लीनिंग लग जाता है। सो कोशिश करें कि आप इंडिया से अपनी फिलिंग करा के आएँ। सो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। इसके अलावा आ गया रूट कनाल। अब रूट कनाल ऐसा है जो यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है, और कुछ इंश्योरेंस में कवर होता है, कुछ में नहीं होता। तो अगेन इट डिपेंड्स, बट यहाँ पे जो खर्चा आता है रूट कनाल का वो $2000 तक का आ जाता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे लोग ऐसा करते हैं कि रूट कनाल जब कराना होता है तो वो विजिट करते हैं इंडिया, और तभी वो लोग क्लीनिंग भी करा लेते हैं अपनी, क्योंकि सस्ती हो जाती है, और तभी अपनी फिलिंग्स वगैरह भी करा लेते हैं। फॉर पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट हैं और आपके किड्स हैं, आपके लिए तो गुड न्यूज़ है, बिकॉज किड्स के लिए यहाँ पे जो ओंटारियो गवर्नमेंट है, ओंटारियो या कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जहाँ पे आप रह रहे हैं,
वो कवर करते हैं किड्स के ऑर्थोडोंटिक्स को। यहाँ पे जनरली जो पेरेंट्स अपने बच्चों के पहले ही दांत ठीक करा लेते हैं, ब्रेसेस, इनविजिलाइन, जो भी करना होता है, रूटीन, प्रिवेंटिव, एवरीथिंग इज कवर्ड फॉर किड्स अप टिल द एज ऑफ 18। लेकिन गवर्नमेंट अडल्ट्स को डेंटल कवरेज नहीं देती है, वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से होती है। आई वुड से इन शॉर्ट कि एक अच्छी जॉब होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पैसा नहीं, आपको बहुत से बेनिफिट्स भी मिलते हैं जॉब की तरफ से, और भी बहुत से हैं। कभी अलग कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से बेनिफिट्स आपको देखने चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आपका अपना बिजनेस है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, डेंटल विजन अलग से लेनी पड़ती है, उसकी आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती है। कनाडा में डेंटल बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर आप एज अ स्टूडेंट या आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट बाहर से कनाडा आ रहे हैं तो आप अपना जो प्रोसेस है वो पहले ही करा के आए। अगर कोई फिलिंग कराने वाली है वो करा के आओ, अगर कोई रूट कनाल कराने वाला है वो करा के आओ, और डेंटल क्लीनिंग पे ध्यान दो। ब्रश तो हम करते ही हैं, 2 बार करना ही है, लेकिन ब्रश के अलावा आपको फ्लॉस करना है। जैसे कि ये है, तो ये जहाँ ब्रश नहीं पहुंच पाता वो आप अपने जो 2 दांत है उनके बीच में जाके वहां से फूड रिमूव करते हैं। तो कोशिश करना कि अपनी डेंटल हाइजीन को ध्यान में रखना, 2 बार ब्रश और 2 बार फ्लॉस जरूर करना, इस वजह से आपके दांत बिल्कुल ठीक रहेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, अगर ऑलरेडी नहीं किया। नोटिफिकेशन आइकन भी क्लिक कर लो कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।